राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर मेरा देश मेरी शान जे थीम पर अनदेखा भारत नामक साइकिल यात्रा का शुभारंभ 10 दिसंबर को होने जा रहा है, जो 25 दिसंबर तक चलेगा। वैसे इस साइकिलिंग यात्रा का शुभारंभ बिष्टुपुर स्थित टाटा साहेब की मूर्ति के समीप से किया जाएगा। उधर के साइकिल यात्रा में शामिल लोगों को ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि ब्रह्म कुमारी आश्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर साइकिल यात्रा के शुभारंभ 10 दिसंबर से करने जा रही है। वैसे साइकिल यात्रा में आम लोगों के साथ लोग शामिल होंगे जो ब्लाइंड हैं और ब्लाइंड ओ के लिए विशेष सुविधा प्रदान की गई है। उनके साइकिल यात्रा के आगे और पीछे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होगा। उधर ब्लाइंड साइकिल यात्रा में शामिल प्रतिभागी को सम्मानित किया जाएगा। साइकिल यात्रा का उद्देश्य आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाना है। तो पानी वो इतना चार्ज हो जाता है कि हम कुछ भी नहीं हुआ करता था, हम पानी ऐसे ही पी लेते थे, घाट पे थे और पानी पी लिया, ऐसा समय चलता था। फिर उसके बाद चांदी के सिक्के डाल रहे, पानी पी रहे, पानी ठीक ठाक था। फिर धीरे धीरे तांबा का आया, लोहा ने क्या करना शुरू किया कि वे प्लास्टिक डालते हैं, लेकिन प्लास्टिक विषैला हो गया, इसीलिए तो हमारे ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। क्या कार्यक्रम है ये? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिपिंग, एविएशन और टूरिज्म प्रभाग है, उसके द्वारा ये एक प्रोजेक्ट है मेरा देश मेरी शान। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और जिसके अंतर्गत अभी हम जमशेदपुर में अनदेखा साइकिल यात्रा भारत एक खोज शुरू कर रहे हैं। और इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है, पहला उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति को पुनः जागृत करें, लोगों के मन में भारतीय संस्कृति और उसके छुपे हुए विज्ञान को हम वापस लाना चाहते हैं, ताकि हम भारतीय अपने भारतीय होने का गर्व महसूस करें। दूसरी मुख्य बात है कि भारत में छुपे हुए स्वास्थ्य प्रणाली को, यानी हमारा भोजन है, जो सात्विक जीवन शैली है, उस शैली को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे ये पाश्चात्य संस्कृति भारत में आने लगी है, तो हम अपनी मूल संस्कृति को भूलने लगे हैं। जैसे हम पहले सवेरे उठा करते थे, घरों में कार्य किया करते थे, अब आप धीरे धीरे देखते जाइए जैसे हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है। और इसका बाय प्रोडक्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, आज भारत में अनेक प्रकार की बीमारियां ये सब शुरू हो गई। लेकिन अगर वही सात्विक जीवन शैली पुनः ले लें, तो बड़े से बड़ी बीमारी को हम ना सॉल्व कर सकते हैं। और इसका उदाहरण आपके सामने ही है। कोविड काल में भी सबसे ज्यादा भारतीय काढ़ा ही बाहर फेमस हुआ। लोगों ने विदेशों में भी उसी काढ़े को लेना शुरू किया और उनसे उन्होंने अपने आप को ठीक भी रखा, इम्यूनिटी भी बढ़ाई। तो इससे ही आपको समझ सकते हैं कि भारत की संस्कृति कितनी ऊंच संस्कृति है। तो इस संस्कृति को हम बढ़ावा देना चाहते हैं और साथ ही साथ भारत का हर स्थान जो है, अगर मैं ये नहीं कहती एक स्थान, लेकिन हर स्थान एक तीर्थ स्थान है। तीर्थ उसे कहा जाता है जहाँ पे कुछ धरोहर छुपा हो या मूल्य छुपा हो, और भारत का एक स्थान भी नहीं है जहाँ कोई धरोहर या मूल्य नहीं छुपा। तो इस साइकिल यात्रा के द्वारा हम जन जन में उन मूल्यों को, उन धरोहरों को वापस दिखाना चाहते हैं, जिससे वो समझ सके कि भारत पहले देवताई स्थान था, जिसे हम देवी संस्कृति का स्थान था, और वो धीरे धीरे दूसरों के प्रभाव से लुप्त हो गया। अब समय आया है वापस उस देवी संस्कृति को पुनः लेकर आ सके, क्योंकि अगर भारत जागेगा तो सारा विश्व जागेगा, भारत बदलेगा तो विश्व बदलेगा। तो यही उद्देश्य लेकर हम ये कार्य कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।